हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लावर होल्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हमने पिछली जो वीडियो थी उनमें हमने डिस्कस किया था जो फ्लावर होल है, फर्स्ट फ्लावर होल है, क्या कहते हैं उसे, कैलिक्स। हमने पहले जो फर्स्ट होल है कैलिक्स के बारे में पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है कैलिक्स। दूसरा होल होता है कोरोला। कोरोला के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और थर्ड होल कौन सा होता है, स्टेमन कहते हैं, या थर्ड होल एंड्रोसियम। और जो फोर्थ होल है वो कौन सा है, गायनोसियम। यहां पर जो कैलिक्स और जो कोरोला है ये दोनों कैसे हैं, ये हैं एसेसरी ऑर्गन या एसेसरी होल है। ठीक है, दोनों कौन से होल है, फ्लावर के एसेसरी होल है। एसेसरी होल जो रिप्रोडक्शन में हेल्प, एसेसरी ऑर्गन। जबकि यह दो होल हैं जो कैसे हैं, यह रिप्रोडक्टिव होल है, होल, या और क्या है ये, इसेंशियल होल। इसेंशियल होल क्यों है, क्योंकि इनके बिना काम नहीं चलेगा। जो फ्लावर है वो क्या है, एक रिप्रोडक्शन ऑर्गन है। अगर उसके अंदर ही एंड्रोसियम और गायनोसियम का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो फ्लावर किस काम का। तो अगर कैलिक्स और कोरोला ना हो तो रिप्रोडक्शन हो सकता है, लेकिन अगर एंड्रोसियम में या गायनोसियम ही नहीं है तो रिप्रोडक्शन कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकेंडरी होल्स के बारे में वो है कोरोला। ठीक है, क्या है, एसेसरी होल है, सेकंड होल है। यहाँ पर आप जो डायग्राम देख रहे हैं इसमें यहाँ पर आपको ये कलरफुल जो दिख रहा है ये सेकंड होल है, इसे ही कहते हैं कोरोला। ठीक है, फर्स्ट होल था सेपल जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कोरोला के बारे में। ठीक है, और हमने जो लास्ट वीडियो थी उसमें फ्लावर फॉर्मूले के बारे में भी डिस्कस किया था। यह वीडियो कुछ लंबा हो जाएगा, इस वजह से हम नेक्स्ट वीडियो में फ्लावर फॉर्मूले के बारे में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सेकेंडरी होल है, दूसरा होल है, कौन सा होल है, कोरोला। ठीक है, जो कोरोला है यह है सेकेंडरी होल है, दूसरा होल है, और इसका जो एक मेंबर होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पेटल। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा बनता है, फर्स्ट द सेकंड होल ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड कोरोला। जो सेकंड होल है इसको ही क्या कहते हैं, इसको ही कहते हैं कोरोला। ठीक है, उसके बाद जो एक मेंबर होता है, इसका एक मेंबर है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पेटल। यह किससे मिलकर बना होता है, या सिंपल सा कहें तो किससे मिलकर बना होता है, ये होता है पेटल से मिलकर बना होता है। ईच मेंबर ऑफ कोरोला इज कॉल्ड पेटल। ठीक है, और जो फ्लावर सिंबल है, फ्लावर फॉर्मूला है, उसमें जो फ्लावर सिंबल्स यूज करते हैं कोरोला का वो क्या होता है, वो होता है सी। ठीक है, फ्लावर सिंबल क्या है कोरोला का, सी। और इसमें भी उसी तरह से कोरोला फ्यूज हो सकता है या फ्री हो सकता है एक दूसरे से। तो यहाँ पर इसमें भी दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला कौन सा है, पहला है पॉलीपेटलस कंडीशन, पॉलीपेटलस कंडीशन। पॉलीपेटलस कंडीशन में क्या होता है,
जब पेटल्स एक दूसरे से फ्री होते हैं उस कंडीशन को क्या कहते हैं, पेटल्स कहते हैं। यहाँ पे आप जो फ्लावर है इसमें देख पा रहे हैं कि जो कोरोला है या जो पेटल्स हैं वो फ्यूज नहीं है, वो एक दूसरे से फ्री है। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, इसको ही कहते हैं पॉलीपेटलस कंडीशन। ठीक है, सिंपल सा है। और इसके लिए जो फ्लावर फॉर्मूला है उसमें बस सी ही लिखते हैं, सी। ठीक है, और यहां पर जो पेटल्स हैं उसका नंबर लिख दिया जाता है, जैसे कि फ्लावर में 1 2 3 4 और 5, तो यहां पर नंबर लिख दिया जाएगा 5। ठीक है, तो पॉलीपेटलस कंडीशन क्या है, व्हेन all the petals are free। आर फ्री। ठीक है, जब सारे पेटल्स एक दूसरे से फ्री होते हैं तो उसके क्या कहते हैं, पॉलीपेटलस कंडीशन। फ्रॉम ईच अदर। उसके बाद जो दूसरी कंडीशन है उसे क्या कहते हैं, गेमोपेटलस कंडीशन। वैसे ही सेपल्स में भी देखने को मिलती है पॉलीसेपलस कंडीशन और पॉलीसेपलस कंडीशन। यहां भी उसी तरह से है, पॉलीपेटलस कंडीशन और गेमोसेपलस गेमोपेटलस गेमोपेटलस कंडीशन। जब जो पेटल्स हैं वो एक दूसरे से फ्यूज हो जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, गेमोपेटलस कंडीशन। ठीक है, व्हेन पेटल्स आर फ्यूज्ड। ठीक है, और इसको जो फ्लावर फॉर्मूले में है इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको फ्लावर से फॉर्मूले में रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे बनाते हैं सी, और यहाँ पर एक इसके अंदर इसको लिख देते हैं, इसको कहते हैं गेमोसेपलस कंडीशन। ठीक है, जैसे कि इसके बाद पेटल्स का जो फंक्शन क्या है, पेटल्स या आप देखते हैं कि मोस्टली जो पेटल्स होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, कलरफुल होते हैं। कलरफुल इसलिए होते हैं ताकि वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके। और इंसेक्ट किस में हेल्प करते हैं, इंसेक्ट हेल्प करते हैं पोलिनेशन में। तो जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम है वो कौन करते हैं, वो करते हैं कोरोला या पेटल्स। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, पेटल्स आर यूजुअली brightly colored to attract insect for pollination। ठीक है, जो पेटल्स हैं मोस्टली कैसे होते हैं, ब्राइट होते हैं और कलर्ड होते हैं। ठीक है, ब्राइट तो होते हैं, कलर्ड होते हैं, ताकि वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करके पोलिनेशन में हेल्प कर सकें, इसलिए इनको कहते हैं एसेसरी ऑर्गन। ठीक है, उसके बाद इसके फॉर्म्स हैं, कोरोला के कुछ फॉर्म्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, और ये है काफ़ी एक लंबा लेक्चर है। उसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले उनका एक टेबल बना लेते हैं ताकि हमें सारी चीज़ें समझ में आ जाए। फॉर्म ऑफ कोरोला, फॉर्म्स ऑफ कोरोला।
ठीक है, सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं ताकि हमें सारी चीज़ें बाद में वापस समझनी है। तो हम टेबल बना के जल्दी फिनिश करते हैं। इसको जो सिमेट्री के बेस पर इसे डिवाइड किया गया है। ठीक है, सबसे पहले एक्टिनोमॉर्फिक और एसिमेट्रिकल फ्लोर, या दूसरा होता है जाइगोमॉर्फिक। यह हमने सिमेट्री में हमने पढ़ा था, सिमेट्री के बारे में। एक्टिनोमॉर्फिक और दूसरा जाइगोमॉर्फिक, इसको ही कहते हैं रेडियल या रेगुलर। ठीक है, इसको कहते हैं बायलेटरल इसे भी दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जैसा कि सेपल्स को डिवाइड पॉलीपेटलस और दूसरा गेमापेटलस। और इसे भी डिवाइड किया गया है पॉलीपेटलस और गेमापेटलस। यह हम आगे बनाएंगे, अभी यहाँ पर छोड़ देते हैं। ठीक है, पॉलीपेटलस में किन किन को इंक्लूड किया गया है? फॉर्म्स है, पहला है क्रूसीफॉर्म, दूसरा है रोजेसियस, और तीसरा है कैरियोफिलोसियस। ठीक है, और जो गेमापेटलस कंडीशन है इसको डिवाइड किया गया है, पहला कंपाउंडलेट, और दूसरा है फनल शेप्ड। ये सब कोरोला की फॉर्म्स हैं। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट है ट्यूबुलर फॉर्म, और फोर्थ है व्हील शेप या रोटेट। ठीक है, ये हो गया गेमापेटलस कंडीशन। ये हमें सिर्फ टेबल देखने में हमें कि आगे जाके कंफ्यूज ना हो, इसलिए हम सिर्फ टेबल बना रहे हैं, वरना इसकी जरूरत नहीं है। दूसरा है जो जाइगोमॉर्फिक या बायलेटरल जो सिमेट्री है, इसे भी कोरोला की जो फॉर्म्स है उसे भी दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, पॉलीपेटलस जब पॉलीपेटलस और दूसरा गेमापेटलस। ठीक है, पॉलीपेटलस में यहाँ पर सिर्फ एक ही फॉर्म है वो इंक्लूड है, वो कौन सा है? पेपिलियोनेसियस। ठीक है, और दूसरा है जो इसमें इंक्लूड है वो है बाइलेबिएट, और दूसरा है पर्सोनेट, और तीसरा है लिंगुलेट। ठीक है, लिंगुलेट
यहाँ पर ये टेबल हमने बस इसीलिए बनाई है ताकि जो आगे वाली जो आने वाली चीजें हैं वो सारी आपको एक कलेक्टिवली आपको यहाँ पर मिल जाए। ठीक है, इसके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ से जहाँ से हमने इसको लिखा है एक्टिनोमॉर्फिक, रेडियल, रेगुलर से पॉलीपेटलस कंडीशन में, गेमोपेटलस कंडीशन में, हम एक एक करके इनको बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक्टिनोमॉर्फिक में। पहला है कौन सा? एक्टिनोमॉर्फिक पॉलीपेटलस कंडीशन, फॉर्म या कंडीशन। एक्टिनोमॉर्फिक पॉलीपेटलस फॉर्म। ठीक है, इसमें क्या होता है, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो फ्लोवर है इसमें सबसे पहले जो सिमेट्री है वो किस टाइप की होगी, एक्टिनोमॉर्फिक होगी या जो रेडियल सिमेट्री उसमें प्रेजेंट होगी। पॉलीपेटलस कंडीशन में क्या होगा, पॉलीपेटलस में ये होगा कि जो कोरोला है वो एक दूसरे से फ्री होंगे, फ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, इसको कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक पॉलीपेटलस कंडीशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका जो पहला टाइप है, पहला फॉर्म है वो कौन सा है, पहला फॉर्म है यहाँ पर क्रूसीफॉर्म। क्रूसीफॉर्म, क्रूसीफॉर्म में क्या होता है, इसमें लगभग 4 पेटल्स प्रेजेंट होते हैं जो एक दूसरे के क्रॉस वाइज अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, कैसे, यहाँ पर एक सिंपल सा डायग्राम बनाते हैं। जो डायग्राम बुक्स में है वही बनाएंगे। ये क्या है, ये है पेटल्स हैं, सेपल्स हैं। ठीक है, और ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे, कोरोला, सेपल्स प्रेजेंट होंगे किस तरह से, इस तरह से। और इस तरह से जो ओवेरी है या हम कहें स्टेमन प्रेजेंट होता है, और क्या प्रेजेंट होगा, एंड्रोसियम, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो सेपल्स हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये क्या है, ये है पेटल्स, और जो होल है वो क्या है, वो है कोरोला। ठीक है, तो यहाँ पर जो पेटल्स हैं, 4 पेटल्स प्रेजेंट हैं और कौन से क्रॉस वाइज, एक दूसरे से क्रॉस वाइज अरेंज्ड हैं, इसलिए इसको कहते हैं क्रूसीफॉर्म। और ये किस में देखने को मिलता है, क्रूसीफेरी फैमिली में इस टाइप का जो अरेंजमेंट है वो देखने को मिलता है। तो हम क्या लिखते हैं इसके बारे, इन क्रूसीफॉर्म फोर क्रूसीफॉर्म कोरोला, 4 सेप पेटल्स
are present are found these petals are arranged in crosswise। ठीक है, जो सेपल्स हैं जो पेटल्स हैं वो कैसे अरेंज हैं, क्रॉस वाइज अरेंज्ड है। ठीक है, यहाँ पर एक बात और है पॉइंट समझने की, जो इसका पार्ट ये वाला पार्ट होता है, ठीक है, ये पार्ट क्या कहलाता है, ये पार्ट कहता है लिम्ब। ठीक है, और ये जो नैरो वाला पार्ट है इसको कहते हैं क्लो। ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं द लोअर पार्ट ऑफ द लोअर एंड नैरो पार्ट ऑफ पेटल्स is called claw, while upper part broad is called limb। ठीक है, जो अपर ब्रॉड पार्ट है पेटल का उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं लिम्ब, और जो लोअर पार्ट है पेटल का उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं क्लो। ठीक है, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, इसके एग्जाम्पल्स हैं, इसका पहला एग्जाम्पल है रेडिस या मूली, और दूसरा इसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड। क्रूसीफेरी फैमिली, ठीक है, क्रूसीफॉर्म से आप याद रख सकते हैं क्रूसीफेरी फैमिली। ठीक है, यहां लिख भी लेते हैं क्रूसीफेरी फैमिली। ना 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 ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कैरियोफेलिएसियस। जो नेक्स्ट है कौन सा है, नेक्स्ट फॉर्म है कैरियोफिलेसियस। ठीक है, इसमें क्या होता है, 4 सेपल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इसका एक एग्जांपल है डायंथियस। इसका जो डायग्राम है थोड़ा सा टफ है, किस तरह से, ये थैलेमस बनेगा, थैलेमस के ऊपर ऐसे और यहाँ पर क्या अरेंज्ड होता है, कोरोला, सारे कोरोला अरेंज्ड रेड पेन से बनाते हैं। 1 2, आप इस एग्जाम को डायग्राम को आप गूगल से सर्च करके देख लेना, थोड़ा हार्ड है। 4 पेटल्स प्रेजेंट होते हैं और प्रेजेंट, और इसका एग्जाम्पल कौन सा है, इसका एग्जाम्पल है डायंथियस। ठीक है, ये क्या है एग्जाम्पल, डायंथस इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद है रोजेसियस। रोजेसियस में क्या एग्जाम्पल कौन है, रोज है, रोजेसियस। थर्ड है रोजेसियस, रोजेसियस। ठीक है, इसमें 5 या 5 से ज्यादा पेटल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, 5 और
more than 5 petals are present। अब रोज का डायग्राम तो हमसे बनेगा नहीं, तो इसे छोड़ देते हैं, इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल रोज। ठीक है, आपको एग्जाम्पल याद रखना है, एग्जाम्पल सभी के इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस अगर बनता है तो एग्जाम्पल से ही बनता है। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल से याद रख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल डायंथियस है, और जो क्रूसीफॉर्म है इसका तो पूछा गया है कि जो फ्लावर है पेटल्स कौन से अरेंजमेंट में होते हैं, इनका फॉर्म क्या होता है, तो क्रूसीफॉर्म। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, रेडियस, रेडियस और दूसरा क्रूसीफॉर्म। ठीक है, तो हमने एक्टिनोमॉर्फिक पॉलीपेटलस कंडीशन को हमने पढ़ा। उसके बाद जो दूसरा टाइप है वो कौन सा है, एक्टिनोमॉर्फिक गेमोपेटलस कोरोला। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। दूसरा है गेमोपेटलस कोरोला। इसमें क्या होगा, जो फ्लावर है उनकी सिमेट्री क्या होगी, एक्टिनोमॉर्फिक होगी या कैसी होगी, रेगुलर होगी। ठीक है, और जो कोरोला है वो एक दूसरे से फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, कोरोला सारे कैसे होंगे, फ्यूज होंगे एक दूसरे से, या जो सेपल्स हैं वो, सॉरी जो पेटल्स हैं वो एक दूसरे से फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, इसके जो टाइप्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहला टाइप है, पहला है कंपाउंडलेट, कंपानुलेट, या इसको कहते हैं बेल शेप्ड। बेल शेप्ड क्या होगा, जो कोरोला है उसका शेप कैसा होगा, उसका शेप होगा बेल के जैसा या घंटे के जैसा उसका शेप होगा। तो सिंपल सा 2-3 स्टेटमेंट हैं, किस तरह से होगा पहले डायग्राम बना लेते हैं। जैसे कि ये फ्लावर है, ये क्या है, ये है पेटल्स, और कोरोला इस तरह से होंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है एक बेल शेप के जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है इसमें, तो इसको कहते हैं कंपाउंडलेट या बेल शेप। इट शेप सिमिलर टू बेल, जो घंटे है उसके शेप में होती है। ठीक है, 5 के फ्यूज्ड सेपल्स, सॉरी पेटल्स आर प्रेजेंट। कितने पेटल्स होते हैं, 5 पेटल्स इसके प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन सा इसके एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल याद रखना है। एग्जाम्पल है टोबैको, ठीक है, टोबैको है, रेस्पबेरी है, और कंपानुला। ठीक है, कंपानुला के फ्लावर होते हैं वो कैसे होते हैं, कंपाउंडलेट ही होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके 3 एग्जाम्पल हैं, कौन कौन से हैं, टोबैको है, रेस्पबेरी है, और कंपानुला है। जो शेप है उसका किससे सिमिलर है, बेल से सिमिलर है, और 5 फ्यूज पेटल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि हम पहले यहीं लिख लिया था हमने। एक्टिनोमॉर्फिक है, सिमेट्री कैसी होगी इसकी, रेगुलर सिमेट्री है। ठीक है, और दूसरा जो गेमोपेटलस कंडीशन को कंडीशन है, दैट्स मीन कि
जो पेटल्स होंगे, जहाँ जो पेटल्स हैं वो कैसे होंगे, वो फ्यूज्ड होंगे एक दूसरे से। तो यहाँ पर इसका पहला हम टाइप्स हमने कंप्लीट किया। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है वो कौन सा है, सेकंड टाइप में है फनल शेप। और या इसको ही कहते हैं इन्फंडिबुली फॉर्म। इसमें क्या होता है, इन्फंडिबुली फॉर्म में जो सेपल्स हैं, जो पेटल्स हैं, इनका शेप किसके जैसा होगा, इसका शेप होगा फनल के शेप में इनके सेपल्स होते हैं, पेटल्स होते हैं। ठीक है, तो अगर हम डायग्राम बनाएं, डायग्राम सिंपल सा कैसा बनेगा, जैसे कि, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ये हैं सेपल्स, और उसमें ऐसा, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, कोरोला। ये कोरोला एक फनल के शेप में कन्वर्ट हो गया है, फ्यूज हो गया। वन, टू, थ्री, फोर और फाइव, इस तरह से। ठीक है, तो इसमें कितने कोरोला प्रेजेंट है, पांच। इन दिस टाइप 5 फ्यूज्ड कोरोला, सॉरी यहाँ कोरोला वर्ड ना लेके अगर हम पेटल्स यूज करें तो अच्छा है। पेटल्स फॉर्म ट्यूबुलर फॉर्म फनल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, जो फ्यूज कोरोला पेटल्स है उन्होंने कौन सी शेप बना ली, फनल लाइक बना लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर कैसी है, फनल लाइक स्ट्रक्चर है, या कीप के जैसी स्ट्रक्चर है। यहाँ पे लिखते हैं कीप, कीप आकार, इसको कहते हैं कीप आकार। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा है, एग्जाम्पल याद रखना है। इसका एग्जाम्पल है धतूरा है, धतूरा, और दूसरा है पिटूनिया। धतूरा काफी इंपॉर्टेंट है, इसके दोनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। धतूरा में किस प्रकार का कोरोला फॉर्म देखने को मिलता है, धतूरा में देखने को मिलता है फनल शेप या इन्फंटिबुली फॉर्म। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है वो है ट्यूबुलर। इसमें जो पेटल्स हैं वो फ्यूज होकर किस किस तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 3 ट्यूबुलर या ट्यूब के जैसे स्ट्रक्चर बना लेती है। इन दिस टाइप 5 फ्यूज्ड पेटल्स फॉर्म ट्यूबुलर और सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर।
ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है डिस्क फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर में दो टाइप्स के फ्लोरेट हमें देखने को मिल रहे थे, डिस्क फ्लोरेट और रे फ्लोरेट। उसमें से जो डिस्क फ्लोरेट हैं वो किस शेप के होते हैं, ट्यूबुलर फॉर्म के होते हैं। इसका डायग्राम बनाएं। डायग्राम सिंपल सा होगा, बहुत सिंपल डायग्राम है। इस तरह से इस तरह का ट्यूबुलर फॉर्म बन जाता है। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है वो है व्हील शेप्ड या रोटेट। फोर्थ, व्हील शेप या रोटेट। ठीक है। इसमें कितने पेटल्स प्रेजेंट होते हैं, 5 पेटल्स प्रेजेंट होते हैं। जब वो फ्यूज होते हैं तो छोटी सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनती है, और जब वो आगे जाके फ्री होते हैं तो एक व्हील लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है। किस तरह से, यहाँ पर एक सिंपल सा बनाते हैं कि जैसे कि ये कोरोला अगर फ्यूज हो गए, ठीक है, तो ये कैसे स्ट्रक्चर बन गई, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन गई, और इसके ऊपर जब फ्लावर फ्री होते हैं तो ऐसे व्हील लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। ऐसे 5 क्या प्रेजेंट होते हैं, पेटल्स प्रेजेंट होते हैं, 3, 4 और 5। इस तरह से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ट्यूब लाइक जहाँ से फ्यूज हुआ है वहां पर, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, सेपल्स प्रेजेंट। ठीक है। इस तरह की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है फ्लावर्स में, और अंदर जो इसेंशियल होल है वो देखने को मिलते हैं। तो 5 फ्यूज्ड petals are found and fused part form small tube and petals are arranged in a hole above the tube। ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है ब्रिंजल या बैंगन। ठीक है। तो यहाँ पर जो छोटा सा जो जहाँ से पेटल्स फ्यूज हुए वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, उसके ऊपर के जो कोरोला जो पेटल्स हैं वो फ्री होते हैं तो वो एक होल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर भी वही लिखा है हमने कि इसमें कितने सेपल्स प्रेजेंट होते हैं, 5 सेपल्स प्रेजेंट हैं जो फ्यूज पार्ट स्मॉल ट्यूब बना लेते हैं, एंड पेटल आर अरेंज्ड इन होल अबाउ द ट्यूब। अबाउ जो पेटल्स ट्यूब के ऊपर कैसे होते हैं, एक होल के रूप में अरेंज्ड होते हैं। ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था इसका टाइप कौन सा, एक्टिनोमॉर्फिक। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो टाइप है दूसरा गेम जो एक्टिनोमॉर्फिक है, जाइगोमॉर्फिक, हम नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं। थैंक यू।